हाँ, घूस की पेशकश करके कॉन्ट्रैक्ट लिया गया। हिंदुस्तान के जो अधिकारी हैं उनको ये पैसा दिया गया, ये कहने की कॉन्क्लूसिवली उनके पास प्रूफ है कि गौतम अडानी की मुलाकात हुई है और गौतम अडानी ने उनके ऊपर ये प्रेशर डाला है कि आप फौरन इस कॉन्ट्रैक्ट को करिए। अडानी का जो मार्केट टूटता है तो क्या राहुल गांधी उस शॉर्ट सेलर के साथ खड़े हुए हैं, ये सवाल है। अमेरिका का सेबी जो कि वहां एक फेडरल कोर्ट भी है, उसकी बात है। ये इन दोनों को मत आप रिलेट कीजिए, वो अलग मामला था, उसमें आप अलग स्टैंड ले सकते हैं। फेडरल कोर्ट में जो रूलिंग आई है उसका जवाब अडानी देगा, मैं क्यों दूंगा। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। जब से अमेरिका ने अडानी जी के ऊपर रिश्वत देने का आरोप लगाया है तो उसके बाद हमारे देश में बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं वो अडानी जी को डिफेंड करने में जुड़ गए हैं। वो चाहे अमित चाचा हों, आईटी सेल वाले अमित चाचा हों या सुधांशु त्रिवेदी जी हों या बीजेपी के दूसरे जितने भी प्रवक्ता हों, उनकी पूरी कोशिश यही है कि किसी न किसी तरीके से अडानी जी को डिफेंड किया जाए। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं जब राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष अपनी बात को रख रहे थे और वो बता रहे थे कि अमेरिका ने क्या आरोप लगाए हैं अडानी जी के ऊपर, तो इसके बाद अडानी जी का बचाव करने के लिए आ गए आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय जी और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो अडानी जी को डिफेंड करते थे और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो अडानी जी को डिफेंड करे। लेकिन कहीं ना कहीं अंजना ओम कश्यप जो इस डिबेट में एंकर हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं उनको कटघरे में खड़ा कर दिया कि भैया आप क्या बोल रहे हो, सच तो बोल दो। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट इशू किया है और क्यों आज तक इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है क्योंकि अभी इसको लेकर जानकारी पूरी आनी बाकी है। ब्रुकलिन की कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट इशू किया है, ये कंफर्मेशन है, इसमें कोई क्यों इशू किया है? क्योंकि वहां की जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज है उनके पास कहीं से जानकारी मिली कि इस ट्रांजैक्शन में कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो वहां की जो सेबी की संस्था हमारी बिल्कुल उसी तरह की संस्था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके ऊपर सीधे इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए और पुलिस ने पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया। पुलिस ने जब पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया, उनको प्राइमा फेसाई कुछ जानकारियां मिली, कुछ सबूत मिले, तो फिर उन्होंने वहां का जो प्रोसिक्यूटर है उस प्रोसिक्यूटर को यह केस हैंडओवर किया। उस प्रोसिक्यूटर क्या होता है, वहां का जो प्रोसिक्यूटर होता है वो उसके बाद एक ग्रैंड ज्यूरी को फॉर्म करता है। ग्रैंड ज्यूरी जो 23 लोगों की होती है और उस इलाके के जो ज्यूरिसडिक्शन में जो लोकल सिटीजन होते हैं उनकी उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके बाद ग्रैंड ज्यूरी ने वहां पे सीक्रेट में, पब्लिक में नहीं, सीक्रेट में बाकायदा इसके ऊपर मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो आरोप लगाए गए हैं ये आरोप गंभीर हैं एंड देयर आर सफिशिएंट एविडेंस कि इनके खिलाफ मुकदमा चले। कि ग्रैंड ज्यूरी के बाद, जब ग्रैंड ज्यूरी के बाद मामला, जब ग्रैंड ज्यूरी ने इसको आगे बढ़ाया, जब उन्होंने क्लियर कर दिया, तब यह मामला अब कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में गया है और अब ट्रायल कोर्ट में जो है अब इस पर मामला आगे बढ़ेगा। दो चीजें महत्वपूर्ण है, दो आरोप है अडानी के ऊपर। पहला आरोप इस बात का लगा हुआ है कि घूस देकर कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, पहला आरोप यह, घूस देकर कॉन्ट्रैक्ट लिया गया। दूसरा आरोप यह है, आप कह रहे हैं घूस देकर, यहां लिखा है पेड और घूस की पेशकश, आई स्टैंड करेक्ट, घूस की पेशकश करके कॉन्ट्रैक्ट लिया गया और 20 साल के प्रोजेक्ट में $2 बिलियन का प्रॉफिट, $2 बिलियन का प्रॉफिट जो है वो एक तरीके से दिखाया गया। दूसरा जो आरोप है और जिस पर अमेरिका इस पर कूदा है वो ये है कि मिसलीड करके इन्वेस्टर से पैसा लिया गया और उसमें जो हिंदुस्तान के जो अधिकारी हैं उनको यह पैसा दिया गया यह कहने के लिए कि आप इन्वेस्टर्स के सामने यह कहिएगा, उनके बैंक के सामने कहिएगा कि यह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें आप पैसा लगाएं और इसमें आपको फायदा होगा। तो झूठ बोल के इन्वेस्टर्स को गुमराह करके पैसा, ये दो गंभीर आरोप। तो अब इसमें जो चीज सबसे महत्वपूर्ण बात है और मुझे लगता है कि ये मामला क्यों गंभीर है, क्योंकि जो 5 काउंट किए गए हैं उनमें से उनके इन्वेस्टिगेटर को शायद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मिला है और साथ ही साथ एक्सेल शीट भी मिली है जिसमें बाकायदा यह डिस्कशन हुआ है कि इस तरीके से पेमेंट होगा और उसका नाम डेवलपमेंट फी के तौर पर किया गया। और एक बात और है कि खुद उनके पास इस बात की भी जानकारी कि फला तारीख को गौतम अडानी खुद इस अधिकारी से मिले जिसका नाम कॉन्फिडेंशियल नंबर 1। ये कॉन्फिडेंशियल अधिकारी का नाम वहां का जो ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश की जो अधिकारी हैं उनका नाम उनको पता है और उन्होंने उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया है। गौतम अडानी की उससे मुलाकात हुई है, ये करीब 2021 के आसपास की बात है और शायद गौतम अडानी ने वहां के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है। तो ऐसा नहीं है इन राज्यों में देख चुकी, आप खुद भी मुख्यमंत्री की बात करें, जुलाई 21 और 22 फरवरी के बीच में जिन राज्यों का जिक्र है वहां पर या तो कांग्रेस या फिर उनके गठबंधन के साथियों की सरकार है
कांग्रेस की सरकार आप देख ही रहे छत्तीसगढ़ में, वाईएसआरसीपी तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश की बात हो रही, जो मैं बात कर रहा हूं, जो मुलाकात की बात उसमें चार्जशीट में कही गई है, वो आंध्र प्रदेश में किसी हाई ऑफिशियल, डीएमके की तमिलनाडु में, बट बीजेडी की ओडिशा में, ये कॉन्क्लूसिवली उनके पास प्रूफ है कि गौतम अडानी की मुलाकात हुई है और गौतम अडानी ने उनके ऊपर ये प्रेशर डाला है कि आप फौरन इस कॉन्ट्रैक्ट को करिए और उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कीजिए। उनका इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हिंडनबर्ग जैसा शॉर्ट सेलर मार्केट में आके एक रिपोर्ट जारी करता है और उसको राहुल गांधी आके फ्रंट करते हैं और उससे अदानी का जब मार्केट टूटता है, तो क्या राहुल गांधी उस शॉर्ट सेलर के साथ खड़े हुए हैं, यह सवाल है। दूसरा, जब अदानी ग्रुप डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स यूएस में ऑफर करने जाता है, उसी वक्त इस प्रकार की एक रिपोर्ट आती है जो इंडाइटमेंट नहीं है, जो सिर्फ एक चार्जशीट है और उसमें खुद लिखा गया है कि ये सिर्फ एलिगेशंस है। राहुल गांधी सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 2023 में जॉर्ज सोरोस ने इसी प्रकार से हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के सभी बिजनेस हाउसेस को और खासतौर से अदानी ग्रुप को टारगेट किया। राहुल गांधी बड़ी भाषा बोलते हैं। इस बार का मामला अलग है। आ रहा हूं, देखिए, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट थी, वो अलग बात थी। इस बार अमेरिका का सेबी, जो कि वहां एक फेडरल कोर्ट भी है, उसकी बात है। ये इन दोनों को मत आप रिलेट कीजिए, वो अलग मामला था, उसमें आप अलग स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन ये वाला मामला कहीं ज्यादा सीरियस है। सुनिए जी, अंजना जी, मैं इन विषयों को बहुत अच्छी तरह समझता हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं कि फेडरल कोर्ट में जो रूलिंग आई है उसका जवाब अदानी देगा, मैं क्यों दूंगा। लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के एंटी कमीशन कॉर्पोरेशन ने जब मेटा और व्हाट्सएप पे $25.4 मिलियन का फाइन किया, तब हम उसको किस नजरिए से देखेंगे। उस देश की कोर्ट अपने कानून से चलती है, हमारी जो कोर्ट, हमारा सेबी है, हमारे कानून से चलता है। मुझे समझ में नहीं आता कि अमेरिका की एक कोर्ट और एक कॉर्पोरेट ग्रुप को लेके एक पॉलिटिकल पार्टी को यहां पे इतना क्यों विचलित होना चाहिए। वीडियो देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। ये मामला अमेरिका और अडानी जी के बीच में है। दोनों ही पावरफुल है और दोनों को अपनी बात को रखने का और उसको क्लियर करने का पूरा समय मिल रहा है और वो इस काम को कर भी लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी के प्रवक्ता है, जो चाचा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही नहीं लगता है। तो इस मुद्दे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।